Yes, I can do it. Yes, you can do it. Yes, we can do it. Inshallah, 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 inshallah. अब जिंदगी, अब जिंदगी, अब जिंदगी. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. Thank you, thank you, thank you. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. Thank you, sir. Thank you. जज़ाकल्लाह. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्सेस मोटिवेटर्स का खासा ये है और सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का बतौर खास कहने जा रहा हूं कि जहां हम आपको बिजनेस ट्रेनिंग्स देते हैं. स्पेसिफिकली हमारा जो टारगेट है आपको लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बनाना. क्या करना जी? लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बनाना. यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी इंट्रोड्यूस करवा रही है. क्या कि आपको सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाना, वो बिजनेस सिखाना जो आपके मन की चाहत हो, वो जो खुदा का दिया गिफ्ट आपके पास हो, वो जिसके जरिए आप लोगों को सर्व करें, वो जो उठे और फैलता चला जाए. Am I right? और वो याद रखिएगा वो कि जिसके साथ आप अपनी जिंदगी में मनपसंद जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें. Are you clear? जब ये सारी खसूसियात जिस मॉडल में इकट्ठी हो जाएं, आज बिजनेस मैनेजमेंट में उसको लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर कहते हैं. आज इसे आप नेट पे बिजनेस डिक्शनरी के अंदर सर्च कर सकते हैं. आज क्लियर? ओके. तो कहना ये चाहता हूं कि जहां हम आपको बिजनेस सिखाते हैं, बिजनेस के उस मॉडल को इस तरह सिखाते हैं कि ना सिर्फ बिजनेस बल्कि पूरी जिंदगी के ऊपर भी अप्लाई होकर जिंदगी के हर गोशे में आपको फ्रूट दे सके. आज क्लियर? मिसाल दे देता हूं. वो मॉडल जो बजक वक्त आपकी रूह को भी इत्मीनान दे, कलब को भी शराब करे, मेंटली भी आपको शार्प करे एंड फिजिकली भी फिट करते हुए सोशली कंट्रीब्यूट करवाए. इस पूरे मॉडल को क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर. जज़ाकल्लाह. चलें जी, जज़ाकल्लाह. चलें जी, अब लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर के हवाले से जब हम आप बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जी डीब्रीफिंग. क्या है जी? डीब्रीफिंग. डीब्रीफिंग का सादा सा मतलब समझा देता हूं. वो कुछ यूं है कि कह लें कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट, फॉर अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं डेवलपमेंट. वो डेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर आपकी पूरी टीम की डेवलपमेंट उसमें आ जाती है. क्लियर हो गया? तो ये एक साइंटिफिक टूल है जी. क्लियर हो गया? ये मैनेजमेंट साइंस का एक जबरदस्त टूल है जो कि बिल अमूम लोग इसे नाशना है. और ना सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कम यूज होता है, जो सिर्फ टॉपर लेवल की कंपनियां हैं उनमें इस टूल को यूज किया जाता है और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. Am I right? ओके. चलें जी, जैसा कि आप देख रहे हैं टीम मैनेजमेंट. ठीक हो गया? यानी कि ये आपको इतना फायदा देगी कि बेसिकली इसका कंसर्न इंसान है. क्लियर हो गया? जब हम स्पेसिफिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसमें टीम आ जाएगी. अदरवाइज अगर आप इस टूल को सीख लेते हैं तो आपकी जात से होते हुए आपकी पूरी फैमिली इवन सोशल सर्कल के ऊपर ये 100% अप्लाई होती है. बिल्कुल ठीक है. चलें जी, आगे देखते हैं.
डीब्रीफिंग इतना कमाल टूल है कि जो आपकी ज़हन साजी करता है। क्या करता है? ज़हन साजी। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि मैंने जिंदगी मेरी भरी पड़ी है लोगों से अच्छे रिजल्ट्स लेने में। वजह क्या कि मैंने जब अपने माइंड को ट्रेन किया, अपने माइंड को फॉर ग्रेटनेस, क्लियर हो गया, फॉर ग्रेटनेस, इंप्रूवमेंट, फॉर डेवलपमेंट, क्लियर हो गया। तो उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मगर उसमें एक अहम रोल इस टूल का भी है जी, डीब्रीफिंग का, डीब्रीफिंग का, माइंड मेकिंग का, क्लियर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं ये बातें करना अच्छा है कि जहन बदलेगा तो यूं होगा, सोच बदलेगी तो यूं, अच्छी बात है भाई। वो टूल तो दे दो, वो प्रोसेस तो दे दो, वो मैकेनिज्म तो बता दो, वो खोल, साइंस तो खोल दो कि हर बंदा अपनी जात पे खुद काम कर सके और वो किसी का मोहताज ना रहे, हत्ता कि तुम्हारा भी मोहताज ना रहे। Am I right? सिर्फ एक जात का मोहताज हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Am I right? और यही हमारा एजेंडा है जी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब हम चलते हैं डीब्रीफिंग की तरफ। इस डीब्रीफिंग का एजाज क्या है याद रखिएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है ये टूल। एजाज क्या है? ये दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक। वही जो आम इंसान दूध को भी पानी के साथ गड़मड़ करके दूध को भी जरा कर लेता है। क्लियर हो गया? ये दूध को दूध ही रहने देता है, पानी को पानी शो करा देता है। क्लियर हो गया सर? अंधेरे को अंधेरा रहने देता है, उजाले को उजाले की तरह ही शो कराता है। क्लियर हो गया? और इसकी बुनियाद पहले आप सीख लें, क्योंकि आगे क्वेश्चन इजी है। मैं बुनियाद सिखाना चाह रहा हूं, अगर ये ना सीखा तो आगे क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा। मिसाल देता हूं, वो चीज जो आपको ना पसंद है, जो आपको ना पसंद है, जो ही आप उसको सोचेंगे तो क्या होगा आपके जिस्म के अंदर? कैसा लगेगा? बुरा फील होगा। सिंपल बात है। और जो बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा कंपेलिंग है, जिसे आप ड्रीम करते हैं, जो ही इसको सोचते देन क्या होगा? खुशी आएगी जी सर, खुशी आएगी। ओके, पक्की बात है। बस इसकी कोर में यही साइंस है, इस टूल की बुनियाद में यही साइंस है कि आपको अंधेरे को अलग कर देना और उजाले को सामने रखते हो, ना सिर्फ सामने रखना, आपको उस तरफ मूव करवा देना। Am I right? कि जिसके बाद आपके सामने सिर्फ उजाला ही रहे और आप मोटिवेशनल स्टेट के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। आर यू क्लियर? जज़ाकल्लाह। ले जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें जी, चंद क्वेश्चन हैं जी, ठीक हो गया। मसलन व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ गया जी, क्लियर हो गया? आपकी ज़हन साजी होने लगी है जी, क्लियर हो गया? बेसिकली ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक टूल है, ठीक हो गया सर? अपनी टीम से काम लेने के लिए। ओके, तो स्टार्ट कहां से होता है? व्हाट हैपेंड। चलें जी, इससे पहले कि सवाल को मैं एलैबोरेट करूं, मैं एक मिसाल कायम करता हूं जिससे आपको बात समझना आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। सपोज एक शख्स है, सेल्स पर्सन है जी, जी, ठीक हो गया। उसका टारगेट था कि उसने पर डे 40,000 रुपए की सेल लानी है। आर यू क्लियर? यस सर। ओके, जबकि वो उस दिन सेल लाता है 30,000 की। बिल्कुल क्लियर हो गया सर? यस सर। आज क्लियर? यस सर। ओके, अब एक तरीका तो ये उस पर चढ़ाई करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे सर जी ऐसा ही है, जैसा कि ऑलमोस्ट हर जगह होता है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा बिल्कुल हूं? ठीक सर, बिल्कुल। इवन के मुआज़ला सुम मुआज़ला बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े जो बड़े बड़े ब्रांड्स तक हैं, उनके अंदर भी लोग गालियां तक निकाल देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चूंकि उनकी ज़हन साजी नहीं की जाती। आज यू क्लियर? ज़हन साजी किए बगैर उनके गोल सेट करवा दिए जाते, टारगेट सेट करवा दिए जाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओके, अब उसका ये जो टास्क ऑफ द डे था वो क्या था जी? 40,000 की सेल, ठीक हो गया। जबकि उसकी सेल आती है 30,000 रुपया। क्लियर हो गया? ओके, तो अब आप क्या करते हैं? आप उससे पूछते हैं जी, ठीक हो गया? व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? बिल्कुल ऐसे ही है।
अब जो समझ लें कि मुआशरे में होता है, जो हम जी, जी। जिस चीज पे हैबिचुअल हैं, गिज्जे हुए जिस पे, ऐसे ही है, ऐसे- या तो झूठ बोल दो ऐसे ही है। या बात इस तरह की करो कि आप खुद बरी जिम्मा हो जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल। सर जी क्या बताऊं, आज दिन नहीं मनूसीगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी? हाँ। क्यों जी? या आजकल दिन ही भैड़े चलते पे, या सर जी पता नहीं सवेरे सवेरे कितना मुंह वेख लिया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह की एक चेन मिलेगी, मुझे तो ज्यादा बातें आती भी नहीं इस तरह की, क्योंकि मेरे आज से लोगों से लिंक ही नहीं है, लेकिन एक चेन मिलेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा या ओ सर असल में ना हो तो जाने दी तो सर ये वजह है जी। बिल्कुल। अब आप ये भी तरीका है, ऐसे ही है। अपनी स्टोरी सुना दो, क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसे ही। उससे कहना भाई स्टोरी नहीं, सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट हैपेंड। आगे देखिए क्या लिखा, ओनली Only फैक्ट्स facts। नॉट ओपिनियन। Opinions। बिल्कुल ओपिनियन नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ मुझे फैक्ट्स बताओ, क्लियर हो गया? ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही। मसलन ये मैं हूं, ये माइक है, ये फैक्ट है, ऐसे ही है। क्लियर हो गया सर? Yes, sir। अब ये माइक अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, नीला, ये बात की बातें हैं, क्लियर हो गया? ये मैं हूं, ये माइक, दैट्स इट, क्लियर हो गया? ये अच्छा बुरा तो मेरी ओपिनियन है ना सर, बिल्कुल ऐसे ही वो कितनी राइट कितनी रॉन्ग बात की बात है, ठीक हो गया Yes, सर? sir। या अगर यहाँ पे ये ग्रे है तो भाई यहाँ पे सफेद होता तो ज्यादा मजा आना था, ये मेरी ओपिनियन है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैक्ट्स क्या है कि मैं हूं, एक ये माइक है, that's बिल्कुल it। ऐसे ही है। क्लियर ऐसे ही है? है। तो जब डीप ब्रीफिंग का पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चंस के जरिए सिर्फ हकाइक को जानना है, बिल्कुल। क्लियर हो गया? Yes, sir। तो आप कहेंगे जी हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, What happened? हकाइक बताने मुझे, बिल्कुल। ओके। Okay। नेक्स्ट सवाल क्या आता है जी? What worked well वेल and why? एंड व्हाई। बिल्कुल। अच्छा सर, आज कितनी सेल आई सर? 37,000 रुपया, ओके। मैं ये जानना चाहता हूं कि 30 सेल तो है ना सर? मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? Yes, sir। ये सेल कैसे आई सर? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हुआ ये कि मैं सुबह टाइम पे घर से निकला, तैयार शहर हुआ सर, ठीक हो गया? बिल्कुल। तो जनाब नाश्ता वगैरह किया, टाइम पे निकला, टाइम पे ऑफिस पहुंचा, ठीक हो गया? बिल्कुल। टाइम पे आपके जो ऑफिशियल हमारे जो प्रोसीजर थे उसको मैंने परफॉर्म किया बिल्कुल सर। और मैं निकल पड़ा जी। 10 बजे, बिल्कुल। ठीक हो गया? 9 बजे ऑफिस टाइमिंग थी और 10 बजे मैं निकल पड़ा फील्ड के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद मैंने इतनी दुकानें की और मुझे ये बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ऐसे ही है। वेरी गुड। बिल्कुल Am I right? राइट। सर मेरी बात आपको समझ आ रही है? टारगेट 40 का था मगर 30 तो आया ही यार। वो कहाँ, वो हवा में आ गया, कैसे आया वो? बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं, वो है तो है ना यार? Yes, sir. Am I right? Yes. उसका क्या किस किस में? Same प्लीज बताए ना मुझे यार, उसका भी तो कोई बेनिफिशियरी है ना यार, क्लियर है ना? तो क्रेडिट किसको जाएगा? बेनिफिट तो है क्रेडिट ना दे हम, गलत बात है, क्लियर हो गया? व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई? वो कह सर जी सुबह टाइम से उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, टाइम से दफ्तर पहुंचा, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की, 10 बजे निकला और मैं अच्छे तरीके से आगे बढ़ता चला गया। तो जनाब इतनी शॉप से विजिट किया और ये रिजल्ट आ गया, ओके, बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर सर? Yes, sir। अब हो क्या रहा है, अब एक लाइन खींचने लगी है, क्लियर हो गया? Yes, sir। स्या और सफेद की, आज क्लियर? अभी हम सफेद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई? एम आई राइट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट डिड नॉट वर्क वेल एंड व्हाई नॉट? क्लियर हो गया सर? Yes, अब दूध की बात तो हो गई, अब हम पानी को लदा करने लगे हैं, Oh। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल What did not work well and why not? Why not? किस चीज ने काम नहीं किया, बिल्कुल तो क्यों नहीं किया? ओके सर। कि होता तो टारगेट अचीव हो जाता। ऐसे ही। क्लियर हो गया? Yes. वो उसको भी पता है, आज क्लियर? Yes, तो sir। बात क्या निकलती है सर जी? बात ये है कि असल में ना वो एक शॉपकीपर था, एक रिटेलर था, जी, उसने जी। मुझे 10:30 बजे का टाइम दिया था जी, जी। कि अगर मैं उसके पास 10:30 बजे पहुंचता बिल्कुल हूँ, सर। ठीक हो गया, बिल्कुल सर। तो वो मुझे 10,000 का ऑर्डर देगा। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं 10 बजे निकला हूं ऑफिस से, तो सर मैं रास्ते में था, तो डिस्टेंस आधे घंटे का, मुझे तक मैं पहुंच जाऊंगा उस तक। बिल्कुल ऐसे ही। सर। मगर हुआ क्या कि दरमियान में बाइक का पेट्रोल खत्म हो पेट्रोल गया। खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही।
तो सर आप 2-2.5 मील तक दूर तक कोई पंप पंप भी नहीं नहीं था था बिल्कुल। सर, बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ही है सर। तो सर सख्त गर्मी में मैं फिर उतरा, धक्का लगा लगा के बुरे हाल हो गए मेरे। सर। ठीक हो गया सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो हुआ क्या फिर कि मैं फिर उस बंदे तक जब मैं पहुंचा हूँ पहुंचे हैं सर। तो वो 11:15 का टाइम हो चुका था। बिल्कुल। ठीक हो गया सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर मुझसे पहले जो ऑर्डर टेकर था वो सारा वो सारा ऑर्डर लेके जा चुका था। क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। गो के साथ उसके बाद मैंने कोशिश तो बड़ी की। सर। मैंने 40 दुकानें पर डे करनी होती हैं, गो के मैंने 45 की। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। सर। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो बाहर क्या सर ये रिजल्ट प्रोड्यूस ये वाला result produce क्लियर हुआ। बिल्कुल। अब वो बता रहा है किस चीज ने काम नहीं किया। बिल्कुल। क्लियर हो गया। ओके, अगला सवाल क्या, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द सेटबैक। बिल्कुल। क्लियर हो गया। ये जो अनप्लेजेंट हुआ, सर। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये जिसकी वजह से आप टारगेट अचीव नहीं कर कर पाए, पाए। इससे आपने सीखा क्या। ऐसे ही है सर। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक सर सर। आपको समझ आ रही है मेरी बात हाँ, समझ आ रही की। है। इसमें लर्निंग ये है कि मुझे हमा वक्त अपनी कन्वेंस के अंदर पेट्रोल को फिल रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने लर्न किया, बिल्कुल ऐसे ही। ये लर्न कर बिल्कुल लिया। ऐसे ही। ओके Yes, sir। ओके जी, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसके बाद ये ना हुआ तो फायदा कौन नहीं पूरी कन्वर्सेशन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट कैन यू डू टू कलेक्ट लेवरेज इट। Leverage। क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। सर अब यूं है कि मैं अपनी बजटिंग इस तरह करूंगा, सर। अब मैं अपनी बजटिंग इस तरह करूंगा करूंगा कि मैं पेट्रोल को मैं तरजीहात में रखूंगा। याद रखूंगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। ये तो मुमकिन है कि मैं किसी दिन खाना कम खा लूं, ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी दिन मेरी कन्वेंस में पेट्रोल ना हो। ठीक हो गया। प्लस 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 क्या कि मुझे अब हम वक्त इस पे नजर रखनी है। बिल्कुल। ओके चलें जी। कन्वेंस को यानी हर टाइम रेडी रखना। ओके आगे क्या जी, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी नाउ। ये आप ये देखें, उसके लिए था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो लफ्ज़ स्ट्रेटजी आप जिंदगी में बारहा सुनते हैं, मगर मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को जी, जी। इसकी अंडरस्टैंडिंग उनके पास उनके यहाँ नहीं देखता। क्लियर हो गया। तो मैं इसको इंतहाई सिंप्लीफाई करने के लिए ये बताता हूं आपको। जी जी। स्ट्रेटजी क्या होती है, ए स्पेसिफिक प्लान ऑफ व्हाट रिसोर्सेज टू यूज एंड हाउ टू यूज देम टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक रिजल्ट। मैं ये समझता हूं कि अगर आप सिर्फ इस तारीफ को याद कर लें, क्लियर हो गया, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड, याद भी अंडरस्टैंड कर पाए, जिंदगी के बेशतर मसाले वैसे हल हो जाएंगे। क्या, दोबारा सुनिएगा, ए स्पेसिफिक प्लान ऑफ व्हाट रिसोर्सेज, ये एक स्पेसिफिक प्लान कि कौन से रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कौन से होते हैं याद रखिएगा, प्लेस, टाइम, पीपल, इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। क्लियर हो गया। Yes, sir। फाइनेंस भी बीच में आ जाता है। बिल्कुल ठीक। जी ज्यादा, ये 7 रिसोर्सेज हैं यार, Sir। मेजर रिसोर्सेज जो होते हैं, जो भी आएगा इनके अंदर आएगा। आज क्लियर। Yes, sir। तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि मुझे जब कोई भी प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिजल्ट, am I right? राइट सर। बिल्कुल ऐसे ही। आप मेरी बात समझ रहे समझ रहे हैं, हैं। सर। जब भी एक स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो हम वक्त कितने होने चाहिए और कैसे अरेंज करूंगा। मसलन आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि जनाब समझ ये आ गई कि मेरी बाइक में हम वक्त पेट्रोल होना चाहिए, ये तो समझ, ये तो सीख लिया, आ गया, सर। मगर स्ट्रेटेजी नहीं प्लान की। क्या, और यार ये तो चाहता पेट्रोल डालूं, पेट्रोल के लिए पैसे ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल Am I right? ऐसे है जी। इसलिए मैंने लफ्ज़ बजटिंग कर दिया। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल। वो कौन से आपके पास रिसोर्सेज होंगे और उनके लिए क्या प्लान है, उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। आर यू क्लियर? Yes, sir। ओके, तो अब सवाल क्या बनता है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी नाउ। राइट। अब आप फिर कहेंगे ओके सर, अब स्ट्रेटेजी यूं है कि मैं एक तो अपनी बजटिंग में सबसे पहली तरजीहात, टॉप जो भी तरजीह प्रायोरिटीज हैं बिल्कुल। उनमें पेट्रोल का रखूंगा। क्लियर है। Clear फिर है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पेट्रोल की बजटिंग कुछ ज्यादा कर दूंगा। बिल्कुल। क्लियर हो गया बिल्कुल सर, ऐसे ही। ताकि मेरी जो बाइक की टैंकी वो हम वक्त फुल रहे। आज यू क्लियर। Yes, sir। और क्या मेरे
मोटरसाइकिल के टायर एंड ट्यूब भी फिट होने चाहिए, चैन गिरारी सेट भी फिट होना चाहिए। क्लियर हो गया? मेरी बाइक जो है हमारा वक्त इन ऑर्डर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये एक स्ट्रेटजी आपकी बन बिल्कुल गई सर। जिसमें एक एक चीज ओके। और फिर मैं करूंगा क्या कि अब मैं घर से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले निकलना शुरू कर दूंगा। क्लियर हो गया? ताकि फिर भी अगर कोई चांस बनता है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का, सर मेरी बात समझ रहे हैं बिल्कुल आप? सर, समझ रहे हैं। बाइक पंक्चर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया? कुछ भी सैप, तो मैं उसका भी मार्जिन रखूंगा Yes. और हम वक्त अपने जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं Sir. वो मैं अपडेटेड रखूंगा। आर यू क्लियर? Yes. और उसमें ये यूं होगा कि ताकि कल से आप देखेंगे आपको डिजायर्ड रिजल्ट बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला मोर देन 100% मिलना शुरू हो जाएगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. अब मुझे आप ये बताइए, अब मुझे ये बताइए अब हुआ क्या इस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसीजर के जरिए हुआ क्या? हुआ ये Yes, sir. पानी इलादा हो गया, ऐसे ही है, बिल्कुल sir. ऐसे ही है। दूध इलादा हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर हो गया? Sir. और उस दूध को हम वक्त हासिल करने के लिए जी, sir. आपका जो टाइम मनी रिसोर्सेज, क्लियर हो गया सर? टाइम एनर्जी मनी एंड रिसोर्सेज जो भी आपके हैं जी। उनको पूरा अलाइन करवा दिया गया आपके माइंड में। am I right? और माइंड की जहन साजी हो गई तो वैसा बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ? मसलन एक बंदे की जहन साजी है पहले खापे छापे खा लो बाकी चलता रहेगा तो उसकी बाइक तो भी पंचर ही रहेगी, टायर ट्यूब खराब ही रहेगा, गाड़ी सेट भी खराब ही रहेगा और वो पेट्रोल में भी वो रिजर्व पे हमेशा चलता रहेगा। और दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्लियर? तो प्रॉब्लम किधर है? इधर है। am I right? ओके, तो ये टूल क्या करता है? ये टूल हमा वक्त ये पानी को लादा कर देता है, दूध को लादा कर देता है, ना से आपकी डायरेक्शन दूध की तरफ मुड़वा देता है। उसके बाद आपका माइंड डेवलप, इन शॉर्ट वर्ड्स याद रखिएगा, आपका माइंड सेट डेवलप करता है और माइंड सेट से ही स्किल सेट निकलते हैं। आगे क्लियर? अच्छा, शुरू में आपको 2, 4, 6, 7 दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्लियर हो गया? मगर उसके बाद आपके अंदर ये प्रोग्राम वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मुझे आप इस प्रोग्राम की हाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप समझे मेरी बात को? और अगर आप मुझसे कभी आप मेरे माइंड को जानना चाहें, मेरे माइंड पैटर्न्स को रीड करना चाहें तो अक्सर देखिएगा मैं यही कर रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त है। ठीक है सर? यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे आप लोग इज्जत करते हैं। am I right? बिल्कुल मैं सच कह रहा गलत कहता हूँ? इस तरह मैं जितना हल्का अहबाब है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इज्जत बेशक अल्लाह ही देने वाला है, मगर उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक जितनी भी मैंने अंडरस्टैंड की, am I right? तो उसको फिर अपने अंदर जब वो उन चीजों गैप्स को देखा तो फिर साइंटिफिक टूल्स के लिए जब फुलफिल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी पहचान ये बन गई कि यार इस बंदे की डीलिंग कमाल है यार, ये बड़ा पोलाइट है यार। क्लियर हो गया सर? तो मुझे आप ये बताएं कौन है जो इस टूल को अडेप्ट नहीं करना चाहता? सब करना चाहेंगे सारे। मैं ये कहता हूं ये करिए, पहले दिन से अपने घर से पहले दांत लेना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप समझ आ रही मेरी बात की? मसलन मिसाल देता हूं, सपोज आपकी मिसेज है, चाय अच्छी नहीं बनी, am I right? Right. चाय अच्छी नहीं बनी, Yes, sir. बड़ा मीठा तरीका कि आप तो हैं ही बहुत अच्छी, जैसा कि आप जानती हैं बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। क्लियर है ना? Yes. आज चाय आपके मुताबिक नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे वो गाना याद आ गया, मैं था मर जानी है हाँ जी, सर. नूर जहां का, am I right? Yes. ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो होता क्या, एक चाय भी नहीं कामड़ी बन दी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिहेवियर को पर्सनैलिटी के ऊपर अप्लाई कर दिया। सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और भाई इस टूल को जान ले, मैं कहता हूँ अभी से फ्रूट खाना शुरू कर दे, एक दूसरे से डील करके देखिएगा जरा। am I right? Yes, sir. याद रखिएगा जो इज्जत नफ्स है ना, हर इंसान की बुनियादी नीड है ये जनाब, बेसिक नीड्स हैं। ऐसे ही है. इसको फुलफिल करते हुए, बिहेवियर को लैदा करते हुए अगर आपने उसका माइंड प्रोग्राम कर दिया, पहले अपना और फिर अपने टीम मेंबर का, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो जरूर होगा 5, 10 दिन 15 दिन इसमें लग जाएंगे, मगर उसके बाद फिर आप कुछ नहीं करेंगे, फिर वो
वो करेगा, और कंपनी ऑटो ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और आपका जो सोशल सर्कल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें भी इज्जत देना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप मुझे सच सच बताइएगा बिल्कुल। कि जो मैंने बातें आपको की, क्या आपको अंदर से क्या आवाज आ रही है कि ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है और एग्जैक्ट ऐसा ही होने वाला है, या कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही 100% ठीक कह रहे हैं है, आप। 100% ठीक कह रहे हैं, उसको Am I right? चलें चलें जनाब, पूछना चाहूंगा कैसा लगा जी आज का ये सेशन? जबरदस्त सर, एक लाइफ चेंजिंग जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए तो ये पहली ये बुनियाद है हमारा। और आप ये देखिएगा, हम आपको बिजनेस सिखाते जिंदगी सिखा रहे हैं हमारा, वो जिंदगी जो आपको हम वक्त फ्रूट भी देती है, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह 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 अल्लाह पाक के फजल करम से वो आपके लिए खुशियां और खुशहाली ला रहा है इंशाल्लाह हमारा। अब जिंदगी जज़ाकल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।